सो हेलो माय डियर प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और लेक्चर्स देख रहे हैं रेगुलरली। साथ ही साथ क्या करना है आपको, एनसीईआरटी को भी रीड करना है ना। और बच्चों, पीवाईक्यू जो आपके नीट के प्रीवियस ईयर पिछले 6 से 7 या 8 साल के सवाल हैं उसको साथ साथ आपको सॉल्व करना है। जो हम अभी तक चैप्टर पढ़ चुके हैं बच्चों, वो कौन सा चैप्टर था? वो हमारा था बायोमोलिक्यूल्स। अब जो बच्चों हम देखने वाले हैं वो आप हेडिंग में देख रहे होंगे, वो हम देखने वाले हैं जो इस साल बच्चों नीट में ऐड हुआ है। वो कौन? फ्रॉगू। जो फ्रॉग है आपका, फ्रॉगू भैया। तो फ्रॉगू भैया के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ, ओके। और फ्रॉगू भैया की बच्चों ये जो वीडियो है मैं एक बार में पूरा बना रहा हूँ, लेकिन मैं इसको 3 पार्ट्स में अपलोड करूंगा ताकि आपको ये जो वीडियो है छोटे छोटे पार्ट्स में मिले और अच्छे से आप उसको समझ सको। ठीक है, तो पहला पार्ट जो पहला हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों फ्रॉग के बारे में। तो फ्रॉग, जब आप फ्रॉग्स के बारे में बच्चों बात करते हैं या देखते हैं तो कहाँ देखे जाते हैं या कब देखे जाते हैं फ्रॉग्स? जैसे आजकल अगर मैं बात करूं या नॉर्मली सर्दी हो रही है इस वक्त, तो क्या आप फ्रॉग्स को इमेजिन कर पा रहे हैं कि कहीं फ्रॉग मिल जाएगा? कहीं बाहर निकले तो आपको मिला, कहीं आपको वो सलाम करता हुआ कि सलाम अस्सलाम वालेकुम भाई, फ्रॉग कहीं सलाम कर रहा है आपको बैठा हुआ, कहीं दिखता है क्या? नहीं ना। जब गर्मियां बहुत ज़्यादा होती हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे मई जून की गर्मियां होती हैं, तो क्या उस वक्त आपको फ्रॉग दिखाई देता है? नहीं ना। तो फिर कब दिखाई देता है? आप इमेजिन कीजिए, आप रिकॉल कीजिए, आप लोगों ने फ्रॉग कहीं ना कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं आपको काउंटर होता है, आप उसको आमने सामने होते हैं, फ्रॉग आपके सामने, आप फ्रॉग के सामने, टू मच फन, है ना। तो एक्चुअली होता क्या है, जो जब आप फ्रॉग्स के बारे में पढ़ते हैं तो पहली चीज कि बच्चों फ्रॉग देखा कब जाता है? तो नॉर्मली जो आप देखते हैं फ्रॉग को, वो रेनी सीजन में देखते हैं, जब मानसून आता है, बरसात, है ना, जुलाई का महीना, है ना, अगस्त। तो जब मॉनसून का जो महीना आता है बच्चों, तो मॉनसून के दिनों में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग फ्रॉग्स को नॉर्मली देखते हैं। रात को सो रहे होते हैं, आवाज आ रही होती है दूर दूर से, टर टर टर, है ना। तो ये जो आवाज होती है, ये फ्रॉग्स के बारे में, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। बेसिकली फ्रॉग्स कब देखने मिलते हैं, तो आंसर क्या रहेगा आप लोगों का? तो आप लोगों का बच्चों आंसर रहेगा कि फ्रॉग्स नॉर्मली मॉनसून या रेनी सीजन्स में कॉमनली दिखाई देते हैं, ओके। अब बायोलॉजी में ना, जब कभी भी आप किसी एनिमल की डिटेल पढ़ते हैं तो डिटेल हमेशा, अब मैं किसी भी एनिमल की डिटेल पढ़ूंगा तो उसका पूरा सिस्टमैटिक वे में डिटेल पढ़ी जाती है। पहली चीज, आपको मालूम है कि जब एनिमल्स की स्टडी करते हैं तो उनको क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट फाइलम्स में। डिफरेंट आपका जो फाइलम्स के अलावा क्लासेस होते हैं, और जो आपके पास स्पीशी है, जीनस है, ऑर्डर है, क्लास है, सब क्लास है, सुपर क्लास है। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास क्या पाए जाते हैं बच्चों? ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्सोनोमिक कैटेगरीज होती हैं, जिसमें आप कभी भी कोई एनिमल को डिस्क्राइब करते वक्त उसको प्रॉपर वे में, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के वे में क्या करते हैं बच्चों? उनको क्लासिफाई करते हैं, ओके। जब बच्चों हम फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉगू भैया जो हैं, फ्रॉगू भैया का साइंटिफिक नेम आप लोगों ने क्या नाम पढ़ा है? हाँ जी, तो फ्रॉगू का साइंटिफिक नेम आप लोगों ने सुना होगा, राना टिगरीना। तो ये राना जी हैं, ठीक है। ये कौन है? टिगरीना नाम की राना है। टिगरीना नाम की राना, ये राना जी हैं। मुझको राना जी माफ करना। तो राना जी इस साल आपके नीट में भी हैं, तो राना जी के बारे में आपको पढ़ना है। फ्रॉगू भैया जिंदाबाद। इससे 2 सवाल तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा इस बार। तो राना टिगरीना के बारे में जब बच्चों आप बात करेंगे, जिसको आप कॉमन इंडियन, हिंदुस्तानी ही भैया, इसका पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट है इसके पास, ठीक है। जब ये कहीं भी कैरी होगा, कहीं भी दुनिया में ट्रैवल करेगा तो हिंदुस्तानी है ये कॉकरोच, ठीक है। सॉरी, कॉकरोच बोल दिया मैंने, फ्रॉग, ओके। तो कॉमन इंडियन फ्रॉग, ठीक है। तो फ्रॉगू भैया, इनसे पूछा गया आप कहाँ से हैं, तो ये बोलते हैं भैया दिल है हिंदुस्तानी, ओके। कॉमन इंडियन फ्रॉग, ओके। तो फ्रॉगू भैया के बारे में जब आप बात कीजिएगा तो फ्रॉगू भैया में आप लोग क्या देखेंगे, तो सबसे पहली चीज कि इनका क्लासिफिकेशन, और आपने पढ़ा है जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे छोटा यूनिट क्लासिफिकेशन का होता है स्पीशी। फिर स्पीशी के ऊपर कौन आता है बताइए? जीनस। फिर
फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर यहां पर एक सुपर क्लास भी होता है इन बच्चों, एनसीईआरटी में दे रखा है सुपर क्लास, और क्लास के बाद सुपर क्लास आ गया, फिर आपका आता है फाइलम, और फिर आप लोगों का किंगडम। फाइलम के बाद बच्चों कौन आता है आपका? किंगडम आता है। ओके, सबसे पहली चीज स्पीशी है, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ना होता है। जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो पहला नाम, जो पहला कंपोनेंट, जो पहला पार्ट होता है बच्चों, वो जीनस होता है और दूसरा स्पीशी होता है। स्पीशी की परिभाषा क्या होती है? स्पीशी उन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स को कहते हैं, अभी हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उन ग्रुप ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो आपस में रिप्रोड्यूस करें, मेटिंग करें, इंटरब्रीड करें, मतलब उनके बच्चे हो, और जब वो बच्चे प्रॉपरली डेवलप हो, एडल्ट बन जाएं, वो आगे चलकर खुद भी क्या कर सकें? रिप्रोड्यूस, मतलब उस जनरेशन को बढ़ा सकें आगे। उस परिभाषा को आप क्या बोलते हैं बच्चों? उसको आप बोलते हैं स्पीशी की परिभाषा, जो अर्नस्ट मेयर ने दी थी, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, चैप्टर 1 में दे रखा है, पढ़ेंगे उसको भी। तो स्पीशी बच्चों इसका कौन है? स्पीशी है इसका टिगरीना। जीनस कौन है? राना जी है ना। फैमिली, तो फैमिली बच्चों जो इसकी होती है वो कौन है बताएंगे? जैसे फैमिली इसकी है रैनिडी। ऑर्डर बच्चों एन्यूरा, एन्यूरा। क्लास, ये तो आपने पढ़ा ही है, एम्फीबिया, एम्फीबिया, एम्फीबियंस क्लास में आता है, एम्फीबियंस है ये। और सुपर क्लास इसका होता है, ये भी दे रखा है एनसीईआरटी में, चैप्टर नंबर 4, प्लांट के सॉरी एनिमल किंगडम। तो सुपर क्लास बच्चों इनका कौन होता है? तो सुपर क्लास इनका होता है टेट्रापोडा, देखो शायद याद आ रहा हो वर्ड, टेट्रापोडा। और फाइलम बच्चों, फाइलम आप जानते हैं इसका, वेरी गुड, कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। और किंगडम, जाहिर सी बात है ये एनिमल है, ये मेरा कोई प्लांट थोड़ी ना है, फ्रॉग बैठा हुआ फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये हमारा इसका क्लासिफिकेशन है बच्चों, स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। जैसे एस से स्पीशी, एस स्पीशी, याद रखने का तरीका, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे एस से सारे, सारे, गाने, जी से गाने, एफ से फालतू, मतलब आज के जमाने के यो टाइप बच्चों को पुराने जमाने के गाने सुनाओगे, पुराने जमाने के लता, रफी, किशोर टाइप के गाने, पुराने जमाने के गाने सुनाओगे तो वो क्या बोलेंगे कि एस से सारे, जी से गाने, एफ से फालतू, ओ से और, सी से क्लासिकल, क्लासिकल मतलब पुराना, और पी से पीरियड। देखो सुपर क्लास तो सब में हम नहीं पढ़ते, जब हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ते हैं तो 7 मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं। तो सारे, गाने, फालतू और क्लासिकल, पी से पीरियड, के से के हैं, पुराने जमाने के गाने हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा भैया, हमको ना सुनाइए। तो ये आपका बच्चों क्लासिफिकेशन है किसका? राना टिगरीना भैया, जो कॉमन इंडियन फ्रॉग है। हिंदुस्तानी फ्रॉग के बारे में, हम हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी फ्रॉग के बारे में बात करेंगे। अब बच्चों जब आप फ्रॉग में आगे बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चों फ्रॉग में आता है कि जो फ्रॉग्स होते हैं, तो फ्रॉग के बारे में आप लोगों ने क्या देखा है कि अगर हम फ्रॉग के बारे में बात करते हैं तो कब दिखाई देते हैं? कब दिखाई देते हैं? तो फ्रॉग नॉर्मली कौन से सीजन में? जो हमारा रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन में हमें फ्रॉग्स दिखाई देते हैं, है ना, क्योंकि रेनी सीजन ही वो सीजन है जिसमें हमारे फ्रॉग्स बच्चे पैदा करते हैं, और बच्चे पैदा करने के लिए उनको रिप्रोड्यूस या मेटिंग करनी होती है। तो मेटिंग सीजन बच्चों, जिसमें ये क्या करते हैं, क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो रिप्रोडक्शन वाला सीजन रेनी सीजन होता है। तो सबसे कॉमनली जो आपको फ्रॉग्स दिखाई देते हैं वो कब दिखाई देते हैं बच्चों? ये दिखाई देते हैं आपको रेनी सीजन में। अच्छा, कहाँ दिखाई देते हैं? नॉर्मली कहाँ पाए जाते हैं ये? तो नॉर्मली जो बच्चों ये पाए जाते हैं पॉन्ड्स, जो हमारे तालाब होते हैं, पॉन्ड में देखने को मिल जाएगा, या कोई टैंक होती है, पानी की जो टैंक्स होती है, इसमें भी आपको फ्रॉग देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जब इनको शिकार करना होता है, फ्रॉग्स के बारे में कि अगर पूछा जाए
कि फ्रॉग का बच्चों पूछा जाए कि आप क्या खाना पसंद करेंगे फ्रॉगो भैया, तो फ्रॉगो भैया का आंसर होता है टर टर, कि मैं सिर्फ क्या खाता हूँ, इंसेक्ट्स खाता हूँ। ये कैसे होते हैं? इंसेक्ट्स भी एक एनिमल है ना, आर्थ्रोपोडा वाले फाइलम में आता है। तो ये खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, इस वजह से ये कौन है? कार्निवोर्स। कौन है ये बच्चों? कार्निवोर्स। लेकिन जो फ्रॉगो भैया का बच्चा होता है बचपन में वो मांस मच्छी नहीं खाता है, मतलब कार्निवोर नहीं होता है। वो क्या खाता है? पेड़ पौधे, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे जो आप फाइटोप्लैंक्टन्स पढ़ते हैं पानी में। रिप्रोडक्शन पानी में होता है तो बच्चा भी पानी में होगा। तो इनका जो बचपना होता है, बचपन को आप बोलते हैं, याद करो फ्रॉग के बचपन में ही पढ़ा था आप लोगों ने भी, टेडपोल। बिल्कुल सही। जो टेडपोल होता है बच्चों, ये फ्रॉग का क्या होता है? लार्वा होता है। टेडपोल क्या होता है बच्चों? फ्रॉग का लार्वा होता है। और जो टेडपोल होता है ये कैसा होता है? ये होता है कैसा? हर्बीवोर, शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो शाकाहारी से कैसे हो जाते हैं? कार्निवोर, मांसाहारी हो जाते हैं। और ये इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं। किस पर? नॉर्मली क्या खाना पसंद करते हैं? इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स खाना पसंद करते हैं। अब ये जो एम्फीबिया वर्ड आया, एम्फीबिया, आप लोग ये वर्ड सुनते हैं एम्फीबियंस, तो एम्फी का मतलब क्या होता है? ठीक है, एम्फी और बियंस वर्ड आया बायोस से। एम्फी और बायोस, बायोस मतलब होता है लाइफ, एम्फी मतलब डुअल, दोहरी लाइफ, दो जिंदगियां एक साथ जीते हैं। खाने पीना जो होता है इनका, खाना पीना जो होता है नॉर्मली इनको जमीन पर आना पड़ता है। और जब रिप्रोडक्शन करना होता है बच्चों, तो रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर में जाना पड़ता है। इस वजह से ये पानी में भी रहते हैं फॉर रिप्रोडक्शन, और जमीन पर भी रहते हैं। किसके लिए बच्चों? जब ये जमीन पर रहते हैं तो जमीन पर इनका जो न्यूट्रिशन है उसके लिए रहते हैं। अच्छा, कब दिखाई देते हैं? रेनी सीजन्स में। लेकिन सीजन खाली रेनी थोड़ी ना होता है। तो जब सर्दियां होती हैं तब कहाँ जाते हैं? जैसे इस वक्त का टाइम है, ठीक है। और जब गर्मियां होती हैं तब क्या होता है? तो जब सर्दी बहुत ज्यादा होती है या गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो बच्चों मैं आपको एक अल्फाज बताऊंगा कि जो एनिमल्स होते हैं नॉर्मली एनिमल किंगडम में, आपको मालूम है जो बॉडी में लिक्विड दौड़ रहा है वो ब्लड है ना। और हमारी बॉडी का जो एक नॉर्मल टेम्परेचर भी होता है, ब्लड जब फ्लो करता है तो उससे हीट जनरेट होती है। ओके, बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनसे भी हीट जनरेट होती है एटीपी की फॉर्म में। तो कुछ एनिमल बच्चों ऐसे होते हैं जैसे हम लोग, हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर, अगर अभी भी नॉर्मल इंसान अपनी बॉडी का टेम्परेचर देखेगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। सर्दियों में भी उतना रहता है, हम कपड़े चेंज करते हैं अपने, गर्मियों में भी उतना ही रहता है 37 डिग्री, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, पसीना आता है, थोड़ा कूलिंग होती है। तो वो जानवर जो अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं बच्चों, उनको आप लोग क्या बोलते हैं? होमियोथर्म्स। क्या बोलते हैं बच्चों? होमियोथर्म्स। ओके। और जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते, जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते, उनको बोलते हैं पोइकिलोथर्म्स। मतलब जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर, या सॉरी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, जो वातावरण है उसमें ठंडी आएगी या बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, तब इनको दिक्कत होती है, परेशानी, तकलीफ का सहारा, तकलीफ उठानी पड़ती है और भागना पड़ जाता है। तो पोइकिलोथर्म्स होते हैं। और दूसरे कौन होते हैं बच्चों? होमियोथर्म्स। होमियोथर्म्स को आप बोलते हैं वार्म ब्लडेड, क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और पोइकिलोथर्म्स को आप क्या बोलते हैं बच्चों? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, तो कोल्ड ब्लडेड, देखो ठंड ज्यादा लगती है, ओके, देखेंगे अभी। तो बच्चों जब सर्दियां बहुत ज्यादा होती हैं तो फ्रॉग्स क्या करते हैं? फ्रॉगो भैया बोलते हैं मैं चला, ठीक है भैया अपन निकलता है। तो फ्रॉग लोग क्या करते हैं? फ्रॉग सर्दियों में छिप जाते हैं, जमीन के नीचे चले जाते हैं, वहां अपना बिल्कुल शांति के साथ तपस्या करते हैं और सो जाते हैं। कब सोते हैं? सर्दियों में। सर्दियों में सो रहा है और गहरी नींद सो रहा है। अगर सर्दियों में सो रहा है और गहरी नींद सो रहा है तो बच्चों क्या होगा? एक मिनट रुकिएगा, मैं अपना डस्टर उठा लूं। यार डस्टर पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो
तो बच्चों सर्दियां जब होती हैं, जब बच्चों सर्दियां होती है ना, सर्दियां ठंडी लगती है बहुत ज्यादा, जब सर्दियां होती हैं तो सर्दियों के वक्त जब हमारा फ्रॉगू भैया जिंदाबाद, फ्रॉगू भैया क्या करते हैं, सोने चले जाते हैं विंटर में, विंटर स्लीप लेने चले जाते हैं। ठीक है, छुट्टियां हो जाती हैं इनके स्कूल की भी, तो इनकी भी फैमिली जाती है भैया वेकेशन पर, सो जाओ भैया लंबे टाइम के लिए, और सोते हैं। और जब सोते हैं तो सोने को आप बोलते हैं हाइबरनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइबरनेशन। हाइबरनेशन ये नहीं निकल कर आते हैं जब तक ठंडी होती है, कहते भैया माफ करो। कुछ लोग हमारे यहाँ भी ऐसे होते हैं, इंसानों में सर्दी ज्यादा लगती है उनको, वो भी हाइबरनेट करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो हाइबरनेशन बच्चों विंटर स्लीप कहलाता है। और विंटर स्लीप जो हाइबरनेशन है, इस वक्त फ्रॉग फिर खाना का क्या करता है, खाने का क्या करता है, तो इस वक्त इसकी बॉडी में जो फैट बॉडी होती है, एक हिस्सा होता है फैट बॉडी, और जो लिवर में जो इसने स्टोर करा था ग्लाइकोजन, ये इस्तेमाल करता है और अपनी बॉडी की एक्टिविटी जो है उसको स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, ताकि ये जो एनर्जी है ये ज्यादा लंबे टाइम, 2 महीना 3 महीना 2.5 महीने के लिए, सर्दियां कितने टाइम के लिए होती हैं आप देखते हैं, उतने टाइम के लिए क्या कर देता है, अपनी बॉडी की एक्टिविटी को बच्चों स्लो कर देता है। ओके, स्लो कर देता है, याद रखिएगा। फैट बॉडी और लिवर की मदद से, जो लिवर में ग्लाइकोजन नाम का फूड होता है, एक कार्बोहाइड्रेट है, तो इससे इसको एनर्जी मिल जाती है और कम एनर्जी यूज करता है, सो रहा है ना। और साथ ही साथ सांस कैसे लेता है मिट्टी के नीचे, जमीन के अंदर, तो सांस लेने के लिए इसकी स्किन होती है, स्किन के जरिए जब रेस्पिरेशन होता है, सांस लेना, उसको आप बोलते हैं बच्चों क्या, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है। ओके, ये बात हुई जब सर्दियां बहुत ज्यादा हो, और जब गर्मियां बहुत ज्यादा हो तब क्या होता है, वो भी देख लीजिए बच्चों। जब गर्मियां बहुत ज्यादा होती हैं, जिस टाइम गर्मियां बहुत ज्यादा हो, गर्मी बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा गर्मी, तब भी इनके स्कूल की छुट्टी हो जाती है। और उस वक्त जब ये सोने जाते हैं तो समर स्लीप, इसको आप बोलते हैं एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? समर स्लीप को आप बोलते हैं एस्टिवेशन। ठीक है, तो समर स्लीप जिसको आपने क्या बोला है बच्चों नाम, एस्टिवेशन जो होता है, इसमें भी ये लोग जमीन के नीचे रहते हैं, क्यूटेनियस स्किन के जरिए सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, और खाना खाने के लिए कुछ देर बाहर आते हैं, उसके बाद फिर छुप जाते हैं। यहाँ ऐसा काम नहीं होता है। ठीक है, यहाँ गर्मियों में ही खाना खाने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर आएंगे, फिर छुप जाते हैं। ठीक है, ये कब होता है? एस्टिवेशन के वक्त होता है। तो एस्टिवेशन और दूसरा क्या, हाइबरनेशन। एक और चीज, इसको जो नेचर ने एक क्वालिटी प्रदान की है वो ये है कि ये अपनी बॉडी का, इसकी एबिलिटी है, एबिलिटी टू चेंज बॉडी कलर, जो इनकी बॉडी का कलर होता है ना, ये चेंज कर सकते हैं जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं। अगर मिट्टी में आप देखिएगा फ्रॉगों को, वो ग्रीन कलर का नहीं दिखाई देगा, डल कलर का दिखाई देगा, ग्रेश कलर का, लाइट पेल ब्राउन कलर का दिखाई देगा। और जब घास में होगा तो वो ग्रीन कलर का। तो मतलब इनकी कुछ खासियत होती है। इनकी खासियत क्या है? तो बच्चों ये अपना बॉडी का कलर चेंज कर सकते हैं। और बॉडी के कलर चेंज करने को आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? मिमिक्री। क्या बोलते हैं? मिमिक्री। मिमिक्री। और इसी को आप और दूसरा नाम क्या देते हैं? दूसरा नाम बच्चों क्या देते हैं? इसका दूसरा नाम होता है क्या? इसका दूसरा नाम होता है क्या? कैमोफ्लेज होता है। ठीक है, तो दूसरा नाम क्या होता है मिमिक्री का? दूसरा नाम होता है क्या? कैमोफ्लेज। ये अपनी बॉडी का कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, और कलर चेंज कराने के लिए बच्चों इनकी जो स्किन होती है, इनकी जो चमड़ी होती है, स्किन में एक स्पेशल टाइप का सेल होता है, उसका नाम होता है बच्चों क्या? क्रोमैटोफोर्स। कौन होते हैं इनकी बॉडी में? स्किन में इनके सेल्स पाए जाते हैं क्रोमैटोफोर्स। कौन? क्रोमैटोफोर्स नाम के सेल्स होते हैं। और बच्चों ये खुद 3 टाइप के होते हैं। और वो कौन कौन से 3 टाइप हैं क्रोमैटोफोर्स के, मैं आपको बताता हूं। इसको पहले मैं रब कर दूं।
जब आप क्रोमा का मतलब कलर होता है, तो क्रोमैटोफोर्स कलर प्रदान करने वाले सेल, और क्रोमैटोफोर्स बच्चों तीन मेन टाइप के होते हैं। वो कौन कौन? एक का नाम होता है लाइपोफोर्स, एक होते हैं ग्वानोफोर्स, और एक होते हैं मिलेनोफोर्स। ठीक है, तो लाइपोफोर्स, ग्वानोफोर्स और मिलेनोफोर्स। और बच्चों ये तीनों जो होते हैं, लाइपोफोर्स बच्चों कैसा कलर देते हैं? येलो। ग्वानोफोर्स बच्चों व्हाइट कलर, और मिलेनोफोर्स ब्लैक कलर। इनके मिक्सचर से ही जो हमारे फ्रॉगू भैया हैं, जो फ्रॉगू भैया हैं, इन्हीं के मिक्सचर से फ्रॉग भैया के दो सरफेस, कमर वाला हिस्सा डॉर्सल, और पेटू वाला हिस्सा, पेट वाला हिस्सा, वो कैसा होता है इनका? जो वेंट्रल है, इन दोनों का कलर अलग होता है। जैसे डॉर्सल सरफेस पर बच्चों जो कलर होता है वो कैसा होता है? ऑलिव ग्रीन। ऑलिव ग्रीन मतलब ऐसा ग्रीन जो थोड़ा क्या करे? ग्लो करे, स्पार्कल करे, चमके थोड़ा। और वेंट्रल सरफेस कैसा होता है बच्चों? लाइट येलो कलर का होता है, पेल येलो कलर का नॉर्मली। वरना तो ये अपनी बॉडी का कलर चेंज कर सकते हैं, कैमोफ्लेज, मिमिक्री कर सकते हैं। ये क्यों करते हैं मिमिक्री या कैमोफ्लेज? अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंस, बचाव के लिए, या फिर शिकार के वक्त अपने आप को छुपाने के लिए कि मेरा जो शिकार आ रहा है मैं छुप जाऊं और फिर मैं शिकार करूं, उसमें भी ये यूज होता है। ठीक है, डिफेंस और ऑफेंस बोलते हैं उसको। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जब आप फ्रॉग्स के बारे में आप देखिएगा तो और क्या देखा जाता है बच्चों, कि वो ये बात होती है, जो बच्चों हमारे फ्रॉग्स होते हैं, फ्रॉग्स की एक और खासियत होती है कि जो फ्रॉग्स होते हैं ये कभी भी पानी नहीं पीते। फ्रॉग्स, मैं भी चौंक गया था, नेवर ड्रिंक्स वाटर। लेकिन बदमाशी देखो शैतानी, कि नेवर ड्रिंक्स वाटर, है ना, लेकिन पानी को कैसे लेते हैं? स्किन के जरिए, बट एब्जॉर्ब थ्रू स्किन के जरिए एब्जॉर्ब करते हैं। तो वही बात हो गई, भाई मैं पैसे को हाथ नहीं लगाता, ऐसा करो जेब में डाल दो। भाई मैं पानी नहीं पीता, ऐसा करो स्किन के जरिए दे दो। तो ये क्या बात हुई कि पानी नहीं पीते लेकिन स्किन के जरिए ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। पानी पीते नहीं है लेकिन स्किन के जरिए बच्चों ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉग्स। अच्छा, फ्रॉग्स में जो जब आप बात करते हैं तो इनकी जो आई होती है, ठीक है, जो इनकी आंख होती है, आई, वो कैसी होती है? डोर्सो लेटरल, मतलब पीछे से साइड की तरफ होती है, पीछे से साइड की तरफ, आगे की तरफ नहीं होती है बिल्कुल, पीछे से साइड की तरफ। डोर्सो लेटरल, डोर्सो लेटरल आंख होती है इनकी। और जो कैसी होती है? थोड़ी बाहर की तरफ, हमारी अंदर की तरफ है। हाँ, इनकी फ्रॉग्स की आंखें बाहर की साइड होती है, बी से बाहर की साइड, बी से बल्ज आउट, मतलब जो आंख होगी फ्रॉग की वो अलग से बाहर की तरफ बल्ज आउट, अलग से दिखाई देगी, बाहर की तरफ निकली हुई। तो बल्ज आउट इनकी आंख होती है, तो बाहर की तरफ जो दिखाई दे, बल्ज आउट आई होती है। और जैसे हमारे ये आईलिड्स हैं ऊपर नीचे, तो इनमें भी आईलिड्स दी हैं। ठीक है, तो आईलिड्स जो होती हैं बच्चों, जो आईलिड्स होती हैं बच्चों, आईलिड्स जो होती हैं ये इनमें जो होती है, जो अपर आईलिड होती है, अपर आईलिड, जो आंख है, एक अपर वाली आईलिड होगी, एक नीचे छोटी लोअर वाली आईलिड होती है। ठीक है, तो अपर आईलिड जो होती है ये बड़ी होती है, लार्ज होती है, और ये मूव भी कर सकती है ऊपर से नीचे की तरफ, शटर गिरता है। ये आईलिड जो होती है अपर वाली, ये कैसी होती है बच्चों? मूवेबल होती है। और जो लोअर आईलिड होती है ये स्मॉल होती है। कैसी होती है? स्मॉल और इमूवेबल, ये चलती फिरती नहीं, ये वेस्टिजियल होती है, ये किसी काम की भी नहीं होती। जब मूव ही नहीं कर रही तो बंद ही नहीं होगी कभी, वेस्टिजियल होती है। अच्छा, जो ये अपर और लोअर है आईलिड,
इनके जंक्शन पर साइड में प्रेजेंट होता है एक और आईलिड जैसा स्ट्रक्चर, आईलिड जैसा ही स्ट्रक्चर। उस तीसरे वाले स्ट्रक्चर को बच्चों कहा जाता है क्या? उस तीसरे वाले स्ट्रक्चर को कहा जाता है निकटीटेटिंग मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? निकटीटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो निकटीटेटिंग मेम्ब्रेन जो बच्चों होता है, निकटीटेटिंग मेम्ब्रेन क्या करता है? तो निकटीटेटिंग मेम्ब्रेन जब ये फ्रॉग पानी में जाते हैं तब इनकी आंख को ट्रांसपेरेंटली प्रोटेक्ट करना है और देखने भी देना है। तो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जिसके आर पार दिखाई दे, वो निकटीटेटिंग मेम्ब्रेन होती है और ये हमारे फ्रॉगों की पहचान है, निकटीटेटिंग मेम्ब्रेन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें सवाल बन सकता है। ओके, तो ये निकटीटेटिंग मेम्ब्रेन की बात हो गई। अच्छा, फ्रॉग की ये तो आंख की बात हुई। इसी में आपको बच्चों फ्रॉग के बारे में, अगर हम फ्रॉग की बॉडी की बात करें तो फ्रॉग की जो बच्चों बॉडी होती है दो हिस्सों में बटी होती है। फ्रॉग की जो बॉडी है, फ्रॉग की जो बॉडी है वो दो हिस्सों में बटी होती है। एक तो हेड होता है, ठीक है, हेड होता है, और दूसरा क्या होता है इनमें? ट्रंक। और बॉडी का शेप कोई पूछ ले आपसे तो बोट शेप, नाव जैसा, बोट शेप, कश्ती जैसा, नाव जैसा, ठीक है। हेड आपने देख लिया, तो जो हेड होता है इनमें नेक नहीं होती, गर्दन नहीं होती इनमें। ओके, नेक नहीं होती, इस वजह से ये अच्छे से स्विम भी कर सकते हैं, बॉडी का जो बैलेंस होता है वो अच्छे से बना सकते हैं। तो हेड होता है। ट्रंक जो होता है खुद दो हिस्सों में बटा होता है, थोरैक्स और बच्चों एब्डोमेन। थोरैक्स और दूसरा क्या? एब्डोमेन। ये दो हिस्सों में बटा होता है कौन? ट्रंक। तो हेड और ट्रंक की बात हो गई। इनमें नेक नहीं होती है। नेक बच्चों क्या होता है इनमें? नेक इज एब्सेंट, ठीक है। नेक क्या होता है इनमें? नेक एब्सेंट होता है, याद रखिएगा। तो नेक बच्चों इनमें गर्दन एब्सेंट होती है और बोट शेप इनकी बॉडी का शेप होता है। साथ ही साथ बच्चों जब हम बात करते हैं फ्रॉग में, तो फ्रॉग में एक और चीज आती है कि फ्रॉग में मेल फ्रॉगू और फीमेल जो फ्रॉगी होती है, जो फ्रॉगिनी होती है, तो मेल फ्रॉगू और फीमेल फ्रॉगी इन दोनों में डिफरेंसेस कैसे पता लगाते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी पता लगेगा आपको यहां पर। पहली चीज, जो इनके लिम्स होते हैं, हाथ और पैर, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। फोर लिम्स मतलब आपके हाथ, हाइंड लिम्स मतलब आपके पैर। फोर लिम्स जो होते हैं छोटे होते हैं, आपने देखा भी होगा, फोर लिम्स शॉर्ट होते हैं, ठीक है, और हाइंड लिम्स लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं फ्रॉग में, तभी तो वो जंप कर पाता है, जल्दी से कूद पाता है ना। तो हाथ के जरिए थोड़ी कूदता है, पैर के जरिए तो कूदेगा। तो लॉन्गर हाइंड लिम्स होते हैं और ये मस्कुलर भी होते हैं, ज्यादा मसल्स होते हैं इसमें, इसी वजह से इनकी हाइंड लिम्स कुछ कंट्रीज में खाई जाती है। मस्कुलर होती है ना, मसल्स, प्रोटीन होता है तो खाया भी जाता है, वो हाइंड लिम्स होती है। फोर लिम्स बच्चों छोटी होती हैं, शॉर्ट होती हैं। ओके, अब हाइंड लिम्स हो या फोर लिम्स हो, जाहिर सी बात है लिम्स होंगी तो डिजिट्स भी होंगी, उंगलियां, टोज, है ना। जो उंगलियां होती है, फोर से याद रखेंगे, FORE, फोर लिम्स। तो इसमें बच्चों कितनी डिजिट्स होती हैं? 4 डिजिट्स, 4 अंक होते हैं, मतलब 4 डिजिट्स होती है, 4 उंगलियां होती है। फोर लिम्स है, 4 से याद रखेंगे। हाइंड लिम्स में बच्चों 4 + 1 5 डिजिट्स होती हैं। कितनी डिजिट्स होती है? 5 डिजिट्स होती हैं हाइंड लिम में। तो फोर लिम और हाइंड लिम के बारे में बात हो गई। अच्छा, अब जो मेल फ्रॉग होता है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, वो फीमेल फ्रॉग से कैसे अलग होता है। तो मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉगी कैसे अलग होते हैं? तो बच्चों मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग कैसे अलग होते हैं, उसके लिए आपको पता होना चाहिए फ्रॉग्स में क्या अच्छे से देखने को मिलता है। उनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब कि आप मेल फ्रॉग को फीमेल फ्रॉग से अलग कर सकते हैं देख कर ही। पहली चीज मेल फ्रॉग को फीमेल फ्रॉग से अलग करने के लिए पहला चीज जो होता है वो होता है जो वोकल सैक होते हैं। बकल कैविटी होता है ना, तो बकल कैविटी जो हमारा हलक, जहां पर बकल कैविटी, ओरल कैविटी या दांत और जुबान होता है, सॉरी। तो वोकल सैक्स कितने होते हैं? पहली बात 2 होते हैं। और बच्चों याद रखिएगा, वोकल सैक्स वेल डेवलप, अच्छे से डेवलप्ड होते हैं। किसमें? इन मेल्स।
तो जो आवाज होती है, भारी आवाज जो बरसात के दिनों में सुनाई देती है आपको रात में सोते वक्त, तो वो जो आवाज करते हैं वो मेल होते हैं, और उस आवाज को आप बोलते हैं क्रोकिंग साउंड। क्रोकिंग मतलब टर टर जो आवाज करते हैं। तो क्रोकिंग साउंड जो होती है वो किस वजह से बच्चों प्रोड्यूस होती है? वोकल सैक्स की वजह से, जो खुद कहाँ होते हैं? खुद कहाँ होते हैं? अभी बताया कहाँ होते हैं? बकल कैविटी के, बकल कैविटी के फ्लोर, ठीक है, नीचे वाले हिस्से पर, सतह पर, ठीक है, तो फ्लोर पर पाए जाते हैं। और मेल्स में ये वेल डेवलप होते हैं, इस वजह से मेल्स की आवाज ज्यादा सुनाई देती है। फीमेल में जो आवाज होती है बहुत लो होती है, बिकॉज रीजन क्या है? उनमें बच्चों वोकल सेक्स डेवलप्ड नहीं होते हैं। ये पहली पहचान होती है, सुनकर पहचान। दूसरी चीज, जब आप देखेंगे तो देखकर कैसे पता लगा सकते हैं? तो देखकर पता कैसे लगाते हैं बच्चों? जो फोर लिम्ब होता है मेल के अंदर, मेल में जो बच्चों फोर लिम्ब जो हाथ होते हैं इसके, तो फोर लिम्ब में जो फर्स्ट डिजिट है, पहली डिजिट, ठीक है, जो पहली डिजिट होती है, तो पहली डिजिट में क्या होता है? पहली डिजिट जो होती है, पहली उंगली, ये कैसी होती है? स्वेलिन होती है, फूली हुई होती है। क्यों? इसमें एक पैड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। इस पैड लाइक स्ट्रक्चर को बच्चों क्या बोला जाता है? कॉप्युलेटरी पैड, कॉप्युलेटरी पैड, या बच्चों दूसरा नाम नुप्चियल पैड। नुप्चियल का मतलब होता है, मतलब नुप्चियल मतलब रिप्रोडक्शन के लिए यूज होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों मेल में ये क्यों होता है? ताकि जब ये रिप्रोडक्शन के लिए अपना एक्टिविटी करते हैं, तो रिप्रोडक्शन करने के लिए जो एक्ट करते हैं, जो आपस में एक्ट करते हैं, तो उस वक्त फीमेल फ्रॉग को जो बैक होता है, उसकी बैक पर मेल फ्रॉग आकर बैठ जाता है और उसको पकड़ लेता है। पकड़ने के लिए इसकी उंगलियों में कौन होता है? नुप्चियल पैड होता है, ताकि ग्रिप अच्छे से बन सके। वो क्यों ग्रिप अच्छे से बनती है? ताकि दोनों का, जो फीमेल से एग आ रहा है और मेल से जो स्पर्म आ रहा है, वो दोनों एक ही टाइम पर रिलीज हो। कब रिलीज होंगे? जब दोनों एक साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो एक साथ रिलीज होगा। पानी के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, एक साथ पानी में एग रिलीज होंगे, स्पर्म से रिलीज होंगे, तो इनका दोनों का क्या होगा? फ्यूजन होगा पानी में। और पानी में बच्चों फ्यूजन के बाद जो बच्चा तैयार होता है इनका, उस बच्चे को आप क्या बोलते हैं? जो बच्चा, जो बेबी तैयार होता है इनका, जो एग से, जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं पानी में, जो बच्चा तैयार होता है, तो जो बच्चा होता है इनमें, तो इन्होंने एग फीमेल से आ गए, मेल से स्पर्म्स आ गए, और जब फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ, तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद तो जो तैयार होगा बेबी, उसका नाम टैडपोल, टी से टैडपोल। टैडपोल की टेल भी होती है, फ्रॉग में आपने पूंछ नहीं देखी होगी, टेल नहीं देखी होगी, है ना? तो टैडपोल टेल वाला। और फिर ये अपनी बॉडी में बदलाव लाता है। बॉडी में बदलाव लाने को, ऐसे बदलाव जो पहले कभी देखे नहीं गए। देखो आपने फ्रॉग देखा है, बहुत अलग होता है। टैडपोल पता है कैसा दिखाई देता है? फिश लाइक, मछली जैसा दिखाई देता है। और ये जब टैडपोल जब फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, तो फ्रॉग आपने देखा ही, ना टेल होती है, ना वो हर्बीवोर होता है, वो तो कार्निवोर होता है। ये जो ड्रास्टिक बदलाव आते हैं हार्मोन्स की वजह से, वो कौन सा प्रोसेस होता है? मेटामॉर्फोसिस। और आप लोगों ने छोटी क्लास में सुना होगा, थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन बहुत जरूरी होता है थायरॉक्सिन मेटामॉर्फोसिस के लिए, और थायरॉक्सिन को बनाने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी होता है बच्चों, ये भी पता होना चाहिए। ओके, तो ये आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन था। और हमने जो यहाँ बात की ना बच्चों, फ्रॉग का नेचर के कहाँ पाया जाता है, कब रिप्रोडक्शन करता है, कैसे रहता है, और दूसरी चीज बच्चों जो हमने यहाँ बात की, फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी, बनावट कैसी है। ओके, फिर हमने देखा मेल को फीमेल फ्रॉग से कैसे अलग कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये पार्ट 1 क्लियर होगा। अब जो आगे की वीडियो है पार्ट 2 में डालूंगा मैं, और उसमें हम एनाटॉमी के, डाइजेशन के, इनमें डाइजेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है, वो देखेंगे। साथ ही साथ सर्कुलेशन, ये पार्ट 2 में रखेंगे हम। और बच्चों पार्ट 3 में हम जो रखेंगे वो सेंसरी ऑर्गन्स, और आपका एक्सक्रीशन, और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन, और आपका ये फ्रॉग कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया, एक बार बच्चों प्लीज इसको देखिएगा एक बार दोबारा से वीडियो, और साथ ही साथ बच्चों अपना एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे। ओके, आई होप आपको ये क्लियर रहा होगा, हमारी मेहनत आपको समझ आई होगी।
तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।